आज आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोमवर्तीय फलन पढ़ेंगे। उससे पहले प्रस्तावना। हम पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा है जो फलन एकी की आच्छादक होता है उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है तथा प्रतिलोम फलन ज्ञात किया है। हमने जो एकी की आच्छादक होता है उसका हम प्रतिलोम फलन भी ज्ञात किया है। यहाँ वर्तीय फलन जो होते हैं आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, ठीक है, कॉट, ये प्रतिलोम वर्तीय फलन होते हैं आदि। और इनके वर्तीय फलन होते हैं। इनके प्रतिलोम फलन जो होंगे साइन का साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स। थीटा एक कोण होता है और साइन थीटा एक वैल्यू होती है, एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण थीटा के लिए साइन थीटा एक निश्चित संख्या x के बराबर होती है और अगर साइन थीटा x के बराबर होता है तो थीटा का मान जो होगा वो हम इस साइन को इधर पक्षांतर करने पर साइन इनवर्स x पढ़ते हैं। साइन इनवर्स यानी कि साइन मतलब जा व्युत्क्रम या साइन इनवर्स। इंग्लिश में साइन इनवर्स पढ़ते हैं, हिंदी में जा व्युत्क्रम पढ़ते हैं। अर्थात थीटा एक कोण है, कोण का मान जो होगा वो जा इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम, जा व्युत्क्रम या साइन इनवर्स पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रतिलोम वर्तीय फलन जो होते हैं वो कोणों के मान होते हैं। साइन इनवर्स जो है वो कोण का मान है, थीटा का मान है, ठीक है। तो ये ध्यान थोड़ा सा रखेंगे। प्रतिलोम वर्तीय फलन जो होते हैं वो कोणों के मान होते हैं अर्थात थीटा के मान होते हैं। यहाँ पर नोट करने की वाली ये बात है कि वर्तीय फलन के प्रतिलोम फलन विद्यमान होंगे अब यदि वे एकी की आच्छादक फलन होते हैं, क्योंकि एकी के आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम विद्यमान होता है, अन्यथा इनका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक जो फलन हैं ये एकी की आच्छादक, ठीक है, एकी के आच्छादक किस समुच्चय से किस समुच्चय में है, अर्थात इसका प्रांत क्या है और उसका सप्रांत क्या है। तो यहाँ पर थोड़ी सारणी बनाई गई है। सारणी में समझाया गया है कि फलन एकी के आच्छादक साइन एकी के आच्छादक होगा कब, जब उसका प्रांत या तो -3π/2 से -π/2 हो या -π/2 से +π/2 या π/2 से 3π/2, आगे डॉट डॉट कर रखा है अर्थात 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2। इधर चलेंगे तो हम -5π/2 से -3π/2, -7π/2 से -5π/2, इधर ऋणात्मक दिशा में चलेंगे तो ये है, इनमें से कोई एक होना चाहिए प्रांत। और सप्रांत जो है वो -1 से 1 में अगर है तो साइन जो होगा वो एकी की आच्छादक फलन होगा और साइन एकी की आच्छादक फलन होगा तो यानी कि सप्रांत किसके बराबर होगा, परिसर के बराबर होगा। तो इस सप्रांत और परिसर ये -1 से 1 होते हैं साइन के सप्रांत और परिसर। यदि साइन आच्छादक है तो प्रांत और सप्रांत और परिसर बराबर होते हैं। यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट किया गया है -π/2 से +π/2। कहने का अर्थ ये है कि अधिकांशतः हम साइन का जो मुख्य प्रांत लेते हैं वो -π/2 से +π/2 लेते हैं अधिकांशतः, ठीक है। ये हम बहुत कम लेते हैं, ये बहुत कम ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं हम मुख्य प्रांत के रूप में हम ले सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः हम -π/2 से π/2 के रूप में लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है कि साइन की मुख्य शाखा का जो मान होता है वो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो मान होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। अगर y बराबर साइन x है तो x बराबर होगा साइन इनवर्स y। तो यहाँ पर y जो होगा, अब y किसका अवयव होगा, इनवर्स का, साइन इनवर्स के प्रांत का अवयव है और ये x जो है वो परिसर यानी कि साइन इनवर्स का परिसर का अवयव है यानी कि रेंज का अवयव है। तो x का जो मान है ये x का मान है, ये y का मान है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स की जो वैल्यू यानी कि परिसर जो आएगा वो -π/2 से +π/2 के मध्य आएगा, यानी साइन इनवर्स का जो मान होगा वो -π/2 से +π/2 के मध्य ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, या ये होना चाहिए, लेकिन हम अधिकांश थे इसको नोट करेंगे हम, ठीक है। आपकी बुक्स में ये है -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स का जो मान है वो -π/2 से +π/2 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह y बराबर अगर कोस x है
तो कोस का जो प्रांत होगा वो या तो -पाई से 0 या 0 से पाई या पाई से 2 पाई या 2 पाई से 3 पाई या 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, यानी पाई का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 में पाई जोड़ा पाई, फिर पाई में 2 पाई जोड़ेंगे 2 पाई, 2 पाई में पाई जोड़ेंगे 3 पाई, तो पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। इधर चलते हैं, पाई 0 0 -पाई, ठीक है, -2 पाई से -पाई, -3 पाई से -2 पाई। तो इस प्रकार से ये इसके, लेकिन मुख्य हम जो शाखा लेते हैं वो 0 से पाई लेते हैं अधिकांशतः ये इसको हाईलाइट किया गया है। तो प्रांत में हम अधिकतर 0 से पाई लेते हैं, और परिसर अगर -1 से 1 होता है तो कोस एकी की आच्छादक फलन होगा, इसलिए इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये कोस को इधर पक्षांतर करने पर कोस इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स फलन है। तो यहाँ पर y बराबर tan x, यहाँ पर tan की जो मुख्य शाखा है वो -3 पाई/2 से -3 पाई/2 से -3 पाई/2 से -पाई/2 और -पाई/2 से पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2, 3 पाई/2 से 5 पाई/2 डॉट डॉट आगे किया गया, यानी इनमें से कोई भी एक मान ले सकते हैं। यहाँ पर अधिकांशतः हम इसको हाईलाइट किया गया -पाई/2 से +पाई/2 लेते हैं tan की मुख्य शाखा। अब देखिए साइन की मुख्य शाखा भी -पाई/2 से +पाई/2 है और tan की भी -पाई/2 से +पाई/2 है। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, यहाँ छोटा कोष्टक है। कोष्टक का विशेष तौर से ध्यान रखना। बड़ा कोष्टक का अर्थ है -पाई/2 इसमें सम्मिलित है और पाई/2 भी इसमें सम्मिलित है इस अंतराल में, जबकि ये है -पाई/2 से +पाई/2 तक, यानी -पाई/2 इसमें सम्मिलित नहीं है और पाई/2 भी इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पाई/2 पर ये अपरिभाषित है। tan पाई/2 का मान अनंत होता है, इसलिए ये फलन अपरिभाषित होता है, इसलिए पाई/2 इसमें ले नहीं सकते। ठीक है, इसलिए छोटा कोष्टक लगाया गया है प्रांत की मुख्य शाखा, और इसका जो परिसर होता है यानी कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और -अनंत से +अनंत के मध्य जितनी भी वास्तविक संख्या है वो, तो इसको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार -अनंत से +अनंत छोटा कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं। तो या तो आप r लो या -अनंत से +अनंत। ठीक है, इसका परिसर साइन का, और यहाँ पर इसका प्रतिलोम फलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर करने पर tan इनवर्स y, या x बराबर कोस को पक्षांतर करने पर कोस इनवर्स हो गया, या x बराबर tan इनवर्स y। तो ध्यान रहे ये इसी प्रकार से कोट की मुख्य मान प्रांत दर्शाए गए हैं और परिसर दर्शाए गए हैं, और ये x बराबर कोट इनवर्स y। यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे आप कि देखो साइन और कोस की जो रेंज होती है वो समान होती है, टेन और कोट की रेंज समान होती है, यानी परिसर बराबर होते हैं, और कोसेक और सेक के परिसर समान होते हैं। ठीक है, यहाँ फिर से y बराबर कोसेक अक्स पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसकी मुख्य शाखा वही होती है जो टेन और आपके साइन की होती है। साइन -3 पाई/2 से -पाई/2, -पाई/2 से +पाई/2, पाई/2 से 3 पाई, तो -3 पाई/2 से -पाई/2, -पाई/2 से +पाई/2 और पाई/2 से 3 पाई/2। लेकिन इसमें ये माइनस ये घटाया गया है, ये अवयव इस अंतराल में से इसका मध्य का मान, यानी कि इसका मिडल पॉइंट कौन सा है, -पाई है। तो -पाई को नहीं लेना है, क्योंकि पाई पर कोसेक क्या है, अपरिभाषित है। कोसेक 0 का मान अनंत होता है, कोसेक पाई का मान अनंत होता है, इसलिए पाई 0 पाई पर अपरिभाषित है। इसलिए इस अंतराल में अगर ये मान आते हैं तो ये मान हम घटाएंगे, अर्थात ये वैल्यू नहीं ले सकते हम, क्योंकि इस पर क्या है, अपरिभाषित। तो -3 पाई/2 से -पाई/2 में -पाई आता है, और -पाई पर कोसेक क्या है, अपरिभाषित, इसलिए इस अंतराल में से ये अंतर किया गया, ये अवयव का अंतर किया गया। इसमें मुख्य शाखा जो है वो ये लेते हैं -पाई/2 से +पाई/2, जैसे साइन की मुख्य शाखा -पाई/2 से +पाई/2। लेकिन इसका मध्य बिंदु कौन सा है, 0। ये 0 को हम हटाएंगे, क्योंकि कोसेक 0 का मान अनंत होता है, 0 पर अपरिभाषित होता है, इसलिए मुख्य शाखा में 0 नहीं होता है। -पाई/2 से +पाई/2 तो होता है, और इसमें -पाई/2 सम्मिलित है, पाई/2 सम्मिलित है, बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो ये -0, और इसी तरह आगे पाई/2 से 3 पाई/2, इसका मध्य बिंदु पाई हटाएंगे। इसी तरह आपके 3 पाई/2 से 5 पाई/2, 5 पाई/2 से 7 पाई/2, और मध्य बिंदु को हटाते रहो इनमें से।
तो ये तो हुआ प्रांत। और परिसर जो होता है इसका, वो सेक का जो मान होता है वो -1 और 1 के मध्य कभी नहीं होता है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के मध्य सभी मान हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें -1 और 1 नहीं है, अर्थात माइनस अनंत से -1 तक और -1 सम्मिलित रहेगा, और फिर 1 से अनंत तक। कहने का अर्थ है -1 से 1 के मध्य कोसेक का मान नहीं होता है। इसी प्रकार सेक का मान भी -1 से 1 के मध्य नहीं होता है, और जो आपकी इसकी रेंज है वही इसकी रेंज है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रांत इसका अलग है, इसका प्रांत अलग है। जैसे हमने कोस का प्रांत पढ़ा था -π से 0, -π से 0, 0 से π, 0 से π, और π से 2π, π से 2π। तो कोस और सेक के प्रांत सेम होते हैं, लेकिन इसमें मध्य बिंदु कौन सा है, -π/2, तो ये हटाया गया है। और 0 से π ये इसका प्रांत होता है, लेकिन इसका मध्य बिंदु यानी कि π/2 इसके प्रांत में नहीं होता है, क्योंकि सेक π/2 का मान अनंत होता है, सेक -π/2 का मान अनंत होता है, सेक 3π/2 का मान अनंत होता है। अनंत यानी कि कोई परिभाषित संख्या नहीं है, यानी फलन परिभाषित नहीं है। तो ये मध्य बिंदुओं को हटाएंगे। जैसे कोसेक में मध्य बिंदुओं को हटाते हैं, अंतराल में से जो मध्य बिंदु हैं उनको हटाते हैं, वैसे ही सेक में से भी मध्य बिंदुओं को हटाते हैं। तो इनके प्रांत और ये सहप्रांत है। ठीक है, सहप्रांत जो परिसर के बराबर है, क्योंकि फलन एक ही के आच्छादक होते हैं। इस प्रांत से इस सहप्रांत में एक ही के आच्छादक होते हैं, और सहप्रांत परिसर के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको संख्या रेखा द्वारा बताए गए हैं कि 0 से π, ध्यान देना, 0 से π, 0 से π, 0 से π, 0 से π कौन कौन है, कोस, कोट और सेक। तो कोट इनवर्स, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स। ठीक है, को सेक इनवर्स, कोट इनवर्स और कोस इनवर्स के रेंज हो जाएगी, यानी एक्स के मान। कोस इनवर्स यानी कोस इनवर्स के रेंज कौन है, एक्स। एक्स का मान 0 से π, 0 से π, 0, तो इसकी रेंज है कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और सेक इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से π है। ये मुख्य शाखा है। ठीक है, 0 से π। इसी तरह देखो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की रेंज है ये -π/2 से +π/2। लेकिन टेन इनवर्स में छोटा कोष्टक, साइन इनवर्स में बड़ा कोष्टक, कोसेक इनवर्स में बड़ा तो कोष्टक तो है, लेकिन मध्य वाला बिंदु यानी 0 नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 0 से π कोस इनवर्स पर बड़ा कोष्टक, कोट इनवर्स पर छोटा कोष्टक, सेक इनवर्स पर बड़ा कोष्टक 0 से π, लेकिन मध्य वाला बिंदु -π/2 से π/2 इसका मध्य बिंदु सेक इनवर्स में नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए ये इसके प्रांत -1 से 1 में कौन कौन है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स है। आर यानी -अनंत से प्लस अनंत, -अनंत से प्लस अनंत कौन है, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स, इसके प्रांत। ठीक है, एक्स के मान है। और यहाँ पर कोसेक इनवर्स की जो रेंज है वो -अनंत से -1, -अनंत से -1 और फिर 1 से अनंत। तो सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स के ये यूनियन करेंगे, हम इन दोनों का संग करेंगे। ठीक है, -अनंत से -1, 1 से अनंत। ठीक है, तो ये आपके प्रांत और परिसर हमने दोनों के वर्तीय फलन और प्रतिलोम वर्तीय फलन। प्रतिलोम वर्तीय फलन में ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो इसका प्रांत है, इस साइन का प्रांत ये है और इसका सहप्रांत ये है, और प्रतिलोम साइन इनवर्स का जो प्रांत होगा वो ये और सहप्रांत होगा ये। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इधर से चलेंगे हम, तो ये प्रांत हो जाएगा इसका और ये होगा सहप्रांत, या आप कह सकते हो परिसर कह सकते हो, यानी रेंज कह सकते हैं। अगर ये एक ही की आच्छादक है तो ये रेंज हो जाएगी, क्योंकि सहप्रांत प्रांत परिसर के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स का परिसर है ये, कोस इनवर्स का परिसर, ये टेन इनवर्स का परिसर, ये कोट इनवर्स का परिसर, ये कोसेक इनवर्स का परिसर और ये सेक इनवर्स का परिसर है, यानी कि इनकी रेंज है। तो ये मैंने थोड़ा सा नोट किया है पीछे आपके इनके प्रतिलोम वर्तीय फलनों की मुख्य शाखाओं के मान ये नोट करना है आपको, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है इस पर आधारित, तो ये आप नोट कर लेना। यहाँ पर ये मुख्य शाखाओं के मान मैंने नोट किए हैं। इनवर्स फलनों के मुख्य शाखा, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, टेन इनवर्स और कोस इनवर्स, ये -π/2 से +π/2 वाले हैं। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स,
ठीक है, तीनों ही -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, तीनों ही। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। यहाँ बड़ा कोष्टक है लेकिन मध्य बिंदु नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। अर्थात ये -π/2 +π/2 इस अंतराल में सम्मिलित है, इस अंतराल में सम्मिलित नहीं है। इस अंतराल में -π/2 +π/2 सम्मिलित तो है लेकिन मध्य बिंदु 0 नहीं है। सेम इसी प्रकार से 0 से पाई वाले जो है कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, तो ये जोड़ियाँ बना दी मैंने। 3 प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स की जोड़ी, और कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स की जोड़ी। और सेम वही बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, और मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है। तो ये 0 से पाई वाले है, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मध्य वाला बिंदु, इसका मध्य बिंदु कौन सा, π/2, वो नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मध्य बिंदु नहीं हो, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मध्य बिंदु अंतर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यापक मान। व्यापक मान वैसे बुक्स में व्यापक मान कोई पूछा नहीं है, लेकिन फिर से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको आना आवश्यक है। जैसे साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा साइन nπ + -1 की पावर n थीटा इक्वल टू x। ठीक है, हम कहते हैं कि ये nπ + -1 की पावर n थीटा क्या है, थीटा का व्यापक मान है। जैसे n का मान मैं 1 रखता हूँ, n का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन पाई और -1 की पावर 1 माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो n का मान 1 के लिए ये सत्य है, साइन थीटा के बराबर है। n का मान 2 रखो तो ये बनेगा 2π -1 की पावर 2 प्लस, तो प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके 0, ये पाई, ये 2π, ये 3π, ये 4π, ये 5π इधर। ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट में पॉजिटिव होता है, इस पार्ट में पॉजिटिव होता है साइन। तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट पार्ट में, पाई माइनस थीटा कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, धनात्मक। ठीक है, इसी तरह n का मान हम 3 रखते हैं, सो साइन 3π, n का मान 3 रखो 3π, और -1 की पावर 3 माइनस और थीटा, तो 3π माइनस थीटा कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, फिर से साइन थीटा के बराबर। तो कहने का मतलब है n का मान कोई भी प्लस माइनस कोई भी मान रखो, कोई भी धन पूर्णांक रखो, ये साइन थीटा के वैल्यू के बराबर होता है। तो थीटा तो है मुख्य मान, और ये nπ + -1 की पावर n थीटा इस थीटा का व्यापक मान कहलाता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, nπ + -1 की पावर n थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर इससे लेते हैं तो थीटा बराबर ये साइन इनवर्स x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये मुख्य मान होगा। अगर साइन थीटा बराबर x लेते हैं तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये मुख्य मान कहलाता है। और अगर ये लेते हैं तो साइन इनवर्स x जो है ये nπ + -1 की पावर n थीटा, ये कहलाता है व्यापक मान। और व्यापक मान को थोड़ा कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं। हाँ, तो कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं व्यापक मान को। ठीक है, यहाँ देखो स्मॉल में लिखा है और यहाँ कैपिटल अक्षर में। तो साइन इनवर्स x बराबर nπ + -1 की पावर n थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स x अगर रखते हैं तो ये हुआ व्यापक मान, साइन इनवर्स x बराबर nπ + -1 की पावर n, और थीटा का मान हुआ साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x, ये मुख्य व्यापक मान हुआ साइन इनवर्स के लिए। तो व्यापक मान को हम कैपिटल S से और यहाँ ये मुख्य मान स्मॉल s, यहाँ स्मॉल s है या कैपिटल S है, इस ध्यान रखेंगे आप। इसी प्रकार कोस इनवर्स का मुख्य मान अर्थात c बड़ा है तो व्यापक मान है, और ये होता है 2nπ ± कोस इनवर्स x। इसी प्रकार जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस 2nπ ± थीटा के बराबर होता है। तो ये मुख्य व्यापक मान है। इसी तरह टेन के लिए व्यापक मान जो होता है टेन इनवर्स x nπ प्लस थीटा के स्थान पे स्मॉल टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स x nπ प्लस टेन इनवर्स x, ये व्यापक मान होते हैं। तो यहाँ स्मॉल अक्षरों में जो लिखे गए हैं वो मुख्य मान है, और कैपिटल अक्षरों में जो लिखे गए हैं वो व्यापक मान है। अब वर्तीय
प्रतिलोमवर्तीय फलनों के मध्य हम संबंध पढ़ेंगे। पहला संबंध हम पढ़ेंगे साइन इन्वर्स को कोस इन्वर्स में कैसे चेंज करते हैं, साइन इन्वर्स को टेन इन्वर्स में कैसे चेंज करेंगे, साइन इन्वर्स को कोट इन्वर्स में, साइन इन्वर्स को कोसेक इन्वर्स में, साइन इन्वर्स को सेक इन्वर्स में हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने देखो यहाँ पर प्रूव किया है। सबसे पहले साइन इन्वर्स को कोस इन्वर्स में चेंज किया। कैसे? मान लिया है साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो ये साइन थीटा किसके बराबर हुआ? एक्स। एक्स बराबर हुआ साइन थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा जो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर पक्षांतर, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत कैलकुलेशन में काम आता है। कोस को अगर साइन में बदलना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन थीटा का मान जो है वो एक्स है, तो इसके स्थान पे एक्स रखने पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस की वैल्यू एक्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन की वैल्यू एक्स आ गई। अब हम याद करते हैं, तो ये थीटा बराबर कोस को इधर पक्षांतर करेंगे तो कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थीटा के बराबर। और थीटा किसके बराबर है? साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स एक्स किस में बदल गया? थीटा का मान साइन इन्वर्स एक्स रखा, ये कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र हुआ आपका, साइन इन्वर्स को कोस इन्वर्स में हमने चेंज कर दिया। इसी प्रकार से साइन इन्वर्स एक्स को हम टेन इन्वर्स एक्स में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? सेम कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन थीटा तो एक्स के बराबर और कोस थीटा का मान अभी हमने निकाला था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये टेन को इधर पक्षांतर करो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स रखने पर ये बना टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू हमने टेन इनवर्स में सत्यापित कर दी है। ठीक है, तो इसमें मेन यही है किसको किस में बदलना है। जिसको बदलना हो उसको मानेंगे, और किस में बदलना है उसका सूत्र लगा देंगे। जैसे कोस में बदलना है कोस का सूत्र लगा दो, और जैसे हमने यहाँ टेन इनवर्स में बदला तो टेन का सूत्र लगाया। यहाँ पर देखो टेन का सूत्र साइन के पदों में साइन बटा कोस, और कोस को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये टेन इधर पक्षांतर करने पर टेन इनवर्स में प्राप्त हुआ ये थीटा का मान, यानी थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह कोट इनवर्स में परिवर्तित कर देंगे। कोट जो होता है कोस बटा साइन होता है, कोस का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे ये साइन का मान ये कोस का मान, तो ये कोस का मान ऊपर ये साइन का मान नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, क्योंकि कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। साइन का मान एक्स, साइन थीटा का बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स, और कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, ये एक्स नीचे। साइन इनवर्स एक्स ये होता है कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदलना है, केवल ये वैल्यू चेंज करनी है, व्युत्क्रम करनी है 1 बटा एक्स। जैसे साइन इनवर्स 1 बटा 2 तो कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3 बटा 2 तो साइन इनवर्स 2 बटा 3 तो कोसेक इनवर्स 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको हम सेक इनवर्स में चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स को तो सेक होता है 1 बटा कोस, और कोस का मान अभी हमने निकाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सेक इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को भी हम अन्य त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों में चेंज कर सकते हैं। अन्य जैसे कोस इनवर्स को हम टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। हाँ देखिए, प्रतिलोमवर्तीय फलनों के कुछ गुणधर्म है या सूत्र कह सकते हैं। तो पहला सूत्र है आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये एक्स तब होता है जब एक्स का मान -1 और 1 के मध्य होता है, तो ही ये साइन से साइन इनवर्स ऐसे कह सकते हो कैंसिल, और ये एक्स के तुल्य हो गया।
इसी तरह साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा जब थीटा का मान -π/2 से +π/2 होता है। तो मैंने आपको मुख्य शाखाओं के जो मान बताए थे आपको, ठीक है। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या है, -π/2 से +π/2, और इसका मान जो होता है वो -1 से +1 के मध्य होता है साइन का। तो उसी तरह से यहाँ -1 से 1 के मध्य होना चाहिए अगर x है तो, वैल्यू है तो, और कोण है तो -π/2 से +π/2 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। तभी यह सूत्र सत्य है, अन्यथा सूत्र सत्य नहीं है। इसी प्रकार से कोस इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है। ये कोस यानी एक दूसरे से प्रति, जैसे हम कहते हैं एफ इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है, या एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। वैसे ही ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनवर्स फलन एक दूसरे के इनवर्स फलन है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्स ये इनवर्स हैं एक दूसरे के, इसलिए थीटा कोस इनवर्स कैंसिल एक्स, ठीक है। ये एक्स कब है, जब -1 और 1 के मध्य है, और थीटा की जो वैल्यू है कोस में 0 से पाई के मध्य होना चाहिए। कोस का जो मुख्य शाखा है वो 0 से पाई है। टेन की भी मुख्य शाखा -π/2 से +π/2, छोटा कोष्टक उसमें बड़ा कोष्टक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब थीटा का जो मान है वो थीटा अवयव है ये -π/2 से +π/2, ठीक है। या आप इस प्रकार लिख सकते हो -π/2 से छोटा बड़ा हो और π/2 से छोटा हो, ठीक है। तो ये 10 इसी तरह कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स के बराबर, कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर, अर्थात ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये सूत्र हम इसमें बुक्स में इसमें लगाएंगे, हम एग्जाम्पल या क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसको हम आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको कि मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो ये इस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो साइन थीटा का मान रख दें अगर यहाँ पर, तो साइन इनवर्स एक्स, और किसके बराबर हुआ, एक्स। तो ये सूत्र बन गया, थीटा का मान साइन इनवर्स रखा तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, थीटा। यहाँ पर अब x की वैल्यू रखें, x बराबर क्या है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, साइन थीटा रख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो x के स्थान पे साइन थीटा रखा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो इस प्रकार से ये सत्यापित होता है, ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है। क्वेश्चन सेकेंड सूत्र देखिए, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। हमने वर्तीय फलन में पढ़ा है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदलना है, ये वैल्यू चेंज व्युत्क्रम हो जाती है, x यानी 1/x, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू चेंज होती है साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में अगर चेंज करना हो तो। देखो हम ये आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। फिर से माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। अब हम कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा का मान, जब साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो साइन थीटा का मान कितना हुआ, एक्स हुआ। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा का मान एक्स ये रख दिया हमने। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कोस इधर पक्षांतर कर देंगे, कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा का मान पुनः रखो, थीटा का मान ये हुआ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये सत्यापन हो गया। थीटा का मान कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स रखा, और ये कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर है, तो ये सत्यापित हो गया। तो इसी प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x, वहाँ पर साइन बराबर 1/कोसेक करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस वैल्यू को उलटना है। अगर साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में परिवर्तित, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को व्युत्क्रम 1/x, तो साइन में बदला है, साइन इनवर्स में बदला है, साइन इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स
इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि कोस बराबर होता है 1/सेक। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू उलटती है अंदर वाली। ठीक है, वैल्यू उलटती है। अगर कोस को सेक इनवर्स में बदलना है या सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है। सेक इनवर्स को कोस इनवर्स बदल दें तो ये 1/x का व्युत्क्रम x हो जाएगा। तो सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, कोस इनवर्स 1/x। इसी तरह टेन का व्युत्क्रम कोट होता है तो टेन इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। जैसे साइन इनवर्स 3/5, तो ये वैल्यू उलटते हैं तो 5/3 होगी। कोसेक इनवर्स 5/3 होगी। टेन इनवर्स 8, तो इसको उलटते हैं 1/8 हो गया। तो आदि इसी प्रकार से हम बदल सकते हैं। तीसरे सूत्र पे हम चलते हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इनवर्स फलनों के मान है और ये हम आसानी से सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मानकर साइन इनवर्स -x बराबर अगर थीटा मानते हैं तो -x बराबर साइन थीटा, -x बराबर साइन थीटा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। x बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं और हम सत्यापित कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मैं सिद्ध करता हूँ कि माना साइन इनवर्स -x बराबर थीटा, तो -x बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो x बराबर क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। x बराबर ये माइनस अंदर जाएगा, साइन माइनस थीटा। फिर से साइन इधर पक्षांतर कर दो, साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। तो थीटा बराबर ये माइनस साइन इनवर्स x और थीटा का मान क्या है, ये रहा साइन इनवर्स -x और माइनस साइन इनवर्स x हो गया। तो ये सत्यापित हो गया। तो ये सूत्र है, सूत्र को याद रखेंगे। इसी तरह टेन इनवर्स, तो देखो ये 3 सूत्र हैं। ये माइनस अगर आता है तो सीधा सा है, माइनस को बाहर ले लो आप। ठीक है, और 3 ये सूत्र हैं। कोस इनवर्स -x, तो ये देखिए कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। कोट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। और सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स, अर्थात ये तीनों के लिए पाई आता है, पाई और माइनस कोस इनवर्स माइनस कोट इनवर्स माइनस सेक इनवर्स होता है। माइनस बाहर तो लेते हैं लेकिन पाई आता है। लेकिन ये कैसे आता है, ये सत्यापित करेंगे हम। देखो किस प्रकार से सिद्ध किया गया है, हम इसको सत्यापन कर सकते हैं। कि मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स -x बराबर थीटा। ठीक है, तो -x इक्वल टू क्या हुआ, कोस थीटा। तो x बराबर क्या हुआ, माइनस कोस थीटा। x बराबर माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा नहीं होता है, कोस माइनस थीटा नहीं होता है। माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, लेकिन कोस माइनस थीटा, ठीक है, कोस माइनस थीटा बराबर नहीं होता है, माइनस कोस थीटा के बराबर नहीं होता है, क्योंकि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा के ही बराबर होता है। कोस माइनस, तो यहाँ पर माइनस कोस थीटा कोस पाई माइनस थीटा होता है। अब ये कोस को इधर पक्षांतर कर दो तो कोस इनवर्स एक्स और ये हुआ पाई माइनस थीटा। बस मान रख दो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस और थीटा का मान ये रहा आपके कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो कोस इनवर्स माइनस एक्स तो इधर पक्षांतर और ये कोस इनवर्स एक्स इधर पक्षांतर, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिद्ध करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये तीन की जोड़ियाँ हैं, या पाई माइनस होता है और जबकि इसमें पाई माइनस नहीं होता, इसमें सीधा सा माइनस बाहर आता है। साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स में अगर माइनस हो, माइनस को बाहर ले लो, और कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सेक इनवर्स में माइनस अगर चिन्ह होता है तो पाई माइनस आपको लिखना है, ये हम उपयोग में लेंगे। इसी तरह देखो छोटा सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सूत्र है। साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स वाई, प्लस हो या माइनस हो, तो प्लस है तो प्लस आता है और माइनस है तो माइनस आएगा। तो इसके लिए ये सूत्र है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम अभी सत्यापन करेंगे। इसी तरह 2 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और तीसरा सूत्र है 3 साइन इनवर्स एक्स का 3 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सूत्र हम सत्यापन करें। तो देखिए पहला सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को ये सिद्ध करेंगे, इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। उसके लिए मान लिया साइन इनवर्स एक्स को तो थीटा मान लिया और साइन इनवर्स वाई को मैंने फाई मान लिया। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स का मान होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स। इसी तरह वाई बराबर हो गया साइन फाई, तो साइन फाई बराबर क्या हुआ वाई, तो साइन फाई का मान हुआ वाई। अब हमें कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा का मान एक्स है तो ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोस थीटा का मान हो गया। कोस फाई का मान साइन फाई का मान दिया गया, कोस फाई का मान तो अंडर रूट, देखो यहाँ थीटा है थीटा लगाना है, फाई है तो कोण फाई लगाना है। कोस फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब साइन फाई का मान कितना है वाई, तो साइन फाई का मान वाई रखा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम सूत्र लगाते हैं साइन थीटा प्लस फाई का सूत्र। ये देखो अगर प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगाने और माइनस होगा तो माइनस वाला सूत्र लगाना है। तो साइन थीटा प्लस फाई का सूत्र जो होता है साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा है ये सूत्र। अब साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है एक्स, ये रख दिया। कोस फाई का मान कितना है, कोस फाई का मान है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कोस फाई का मान रखा। कोस थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन फाई का मान कितना रख दिया वाई। ठीक है, साइन फाई का मान वाई इधर रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे रूट से गुणा है तो रूट से जो संख्या गुणा होती है उसको पहले लिखा, तो साइन फाई की वैल्यू पहले लिखा और कोस थीटा का मान क्योंकि गुणा है ए गुणा बी गुणा ए लिख सकते हो आप, तो इसको पहले लिखा, इसका मान बाद में लिखा है क्योंकि इसका मान रूट में है। तो कोस थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन फाई का मान वाई, ये रखा। अब ये साइन को इधर पक्षांतर कर दिया तो थीटा प्लस फाई बराबर ये साइन का पक्षांतरण इधर और ये आ जाएगा कोष्टक एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान क्या माना था हमने स्टार्ट में साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स रखा और फाई का मान साइन इनवर्स वाई रख दिया, तो ये वाई रखा। तो ये दो सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूत्र किसका लगाएंगे माइनस थीटा प्लस फाई का सूत्र लगाएं, या साइन थीटा माइनस फाई का सूत्र लगाते हैं तो साइन थीटा कोस फाई, माइनस के लिए माइनस आता है और कोस थीटा साइन फाई आ जाएगा। तो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये आपके सूत्र हुआ, ये प्लस माइनस के लिए सत्यापन हो गया, दोनों सूत्र हो गए। तो प्लस सूत्र है प्लस वाला लगाएंगे, माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगाना है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हमने 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सत्यापित करना। तो फिर से साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया तो x बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। तो इसको थीटा माना है तो क्या मानेगा 2 थीटा, और साइन इनवर्स को अगर इधर लाएंगे तो साइन 2 थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा का सूत्र लगाना। ये क्योंकि इसको हमने थीटा माना है तो 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का सूत्र अब लगाना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। उससे पहले हमने कोस थीटा की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान x है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान तो x रखा और कोस थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा, इसका कोस थीटा का मान होगा। अब साइन को इधर पक्षांतर किया तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ 2 थीटा, जब साइन इधर पक्षांतर किया हमने। तो अब थीटा का मान कितना साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का ये सूत्र सत्यापन हो गया। तीसरा सूत्र 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर से साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया और साइन थीटा बराबर x। ठीक है, यहाँ पर ये कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने की आवश्यक नहीं है क्योंकि हम साइन 3 थीटा का सूत्र लगाएंगे, ये थीटा बनेगा तो 3 थीटा यानी साइन 3 थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको।
ठीक है। यहाँ टू साइन इनवर्स तो टू थीटा बना साइन टू थीटा का सूत्र, ये 3 थीटा बना तो साइन 3 थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो साइन 3 थीटा का सूत्र साइन के पदों में क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये इधर पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये साइन थीटा का मान x रखा और साइन थीटा का मान x, तो ये x का क्यूब हो गया। अब साइन को इधर पक्षांतर किया तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हुआ और थीटा का मान साइन इनवर्स x रखा, तो ये सत्यापन हुआ, प्रश्न सत्यापन हुआ। इसी प्रकार से कोस इनवर्स के लिए सूत्र है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। जैसे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र कैसे साइन थीटा प्लस फाई से सिद्ध किया, उसी प्रकार कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र हम सत्यापन कर सकते हैं कोस थीटा प्लस फाई। जैसे ऊपर सिद्ध किया है सेम टू सेम वैसे ही सिद्ध करना है। साइन वहाँ पर थीटा प्लस फाई का सूत्र लगाया, या कोस थीटा प्लस फाई का सूत्र लगाएंगे। तो कोस थीटा को हम कोस इनवर्स x को अगर थीटा मानते तो कोस थीटा बराबर x होगा, तो कोस थीटा x है, कोस फाई y है, तो कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो ध्यान दें, या कोस थीटा की वैल्यू अगर x है तो साइन थीटा की वैल्यू होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम वैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस होता है तो माइनस आता है, कोस के सूत्र में कोस a प्लस बी या कोस a माइनस बी का सूत्र में प्लस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। तो यहाँ थोड़ा अल्टरनेट चिन्ह परिवर्तित होता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्लस या माइनस तो यहाँ प्लस। और 2 कोस इनवर्स का सूत्र वैसे ही सत्यापन करेंगे कोस 2 थीटा के सूत्र से। कोस 2 थीटा का सूत्र हम लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का मान x, तो कोस स्क्वायर का मान x स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 1। तो कोस 2 थीटा का सूत्र या कोस 3 थीटा का सूत्र जैसे साइन 3 थीटा का सूत्र से सिद्ध किया वैसे ही ये सिद्ध करेंगे हम, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। कल हम और पढ़ेंगे इनके सूत्रों के बारे में और उनके प्रूव भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान, यहाँ एक बात नोट करना है कि कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है, इसको याद रखना है, इन सूत्रों को याद रखना है, क्योंकि अगर कोस थीटा को हम साइन थीटा को अगर x मानते हैं तो कोस थीटा का मान आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर कोस थीटा को अगर हम x लेते हैं तो साइन थीटा का मान आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कोस थीटा बराबर अगर x है तो साइन थीटा का मान आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर, तो कोस थीटा का मान अगर x रखते हैं तो √1। अब अगर साइन थीटा का मान x है तो कोस थीटा का मान √1 माइनस एक्स, यानी एक का मान x है तो दूसरी का वैल्यू होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। एक साइन और कोस में यदि ये साइन का मान है तो ये कोस का मान है, और यदि कोस का मान है तो ये साइन का मान है। x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ा ध्यान रखेंगे, साइन और कोस में जोड़िए। यदि ये साइन का मान है तो ये कोस का मान होगा, और ये कोस का मान है तो ये साइन का मान होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए साइन इनवर्स जैसे और कोस, यहाँ कोस इनवर्स के सूत्र के लिए जैसे साइन इनवर्स को माना है, यहाँ पर कोस इनवर्स x को मानेंगे, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है।